गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक की सीरीज में लगातार कुछ न कुछ शेयरिंग आपसे कर रहे हैं। आपके इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। यदि आपके इनपुट्स आएंगे कमेंट्स के रूप में तो वो मेरे लिए निश्चित तौर पे सहयोगी रहेंगे। कल हमने बात की थी द्वंद्व पे, बुद्धि, और हमने आपसे शेयर किया था एक ये भी बात कहते हुए कि राही जी कहते रहे हैं कि गीता का उल्लेख करते हुए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते निश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में बताते हैं। जो बुद्धि है, बुद्धि के विषय में पिछले भी वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि बुद्धि यदि एक तरह से ऊपर उठती है तो मेधा, प्रज्ञा और फिर और ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं वो शुभता के लिए जाती है। और यदि यही बुद्धि कुबुद्धि या कुतर्क की तरफ जाए तो कितनी इसका पतन हो सकता है। उसी तरह मन का, उसी तरह अहंकार का, चाहे मेरा हो चाहे आपका, कितना गर्त या कितने पतन में जा सकती है कह नहीं सकते। अब एक बात आती है कि शुभ दिशा में या खुद को जानने की दिशा में यदि इस तरह से बुद्धि का इस्तेमाल हो, चाहे मन का इस्तेमाल हो, चाहे अहंकार का इस्तेमाल हो, यदि आप अपने स्वयं के जानने के लिए करते हैं तो शुभता के लिए कह सकते हैं कि वो शुभता के लिए और यदि कहीं यही इसी बुद्धि का, इसी मन का, इसी अहंकार का इस्तेमाल जगत के लिए लगाते हैं तो आप कह सकते हो कि जगत के कल्याण के लिए तो क्या वो शुभ नहीं है? निश्चित तौर पे शुभ है। दूसरे का यदि उससे नुकसान ना हो, आपका नुकसान ना हो, मेरा नुकसान ना हो, मैं कुछ करूं तो आपका नुकसान ना हो, आप कुछ करें तो मेरा नुकसान ना हो, तो आप कह सकते हो कि शुभ है। और यदि नुकसान के लिए या किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की गई तो निश्चित तौर पे वो शुभ नहीं हो सकती। अहंकार का भी इसी तरह अंत नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखें, सिकंदर को ही ले लें, पूरा जगत जीतने के लिए चल दिया। सिकंदर का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी एक पराकाष्ठा है। यदि जग जीतने के लिए चले तो
ठीक है, आपको लगा आप चल दिए, लेकिन आप कह सकते हो कि वो कल्याण के लिए या जगत कल्याण के लिए सिकंदर दुनिया जीतने चले, तो ये आप कह सकते हो, पर मुझे तो समझ में नहीं आता। तो जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तीनों अनंत हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये तीनों यदि जहर हैं तो ये तीनों अमृत भी हैं। उलटवासी ये है कि तीनों अनंत है और तीनों का अंत भी है। ये संत सद्गुरु ही कहते हैं। चाहे मेरा मन हो, आपका मन हो, चाहे मेरी बुद्धि हो, आपकी बुद्धि हो, चाहे मेरा अहंकार हो, आपका अहंकार हो। अब सेल्फ को जानने के लिए यदि इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। यदि इन तीनों का इस्तेमाल खुद को जानने के लिए अपन करें, मैं अपने आप को जानने के लिए करूं, आप अपने आप को जानने के लिए करें, तो ये अमृत है। और यही यदि ये तीनों खुद के अलावा रिलेटिविटी में यदि देखें या रिलेटिवली अपन देखें, बाहर के जगत में यदि इसका इस्तेमाल खुद के जानने के लिए हुआ तो भी शुभ है, उसी तरह खुद को जानने के लिए हुआ तो अंतर जगत के लिए भी शुभ है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल खुद को जानने के लिए नहीं हुआ तो ये विशुद्ध रूप से जहर है। उदाहरण के लिए आप रावण को ले लो, उदाहरण के लिए सिकंदर को ले लो, उदाहरण के लिए प्रहलाद को भी आप ले लो, उदाहरण के लिए मीरा को भी आप ले लीजिए, उदाहरण के लिए ऐसे संत सद्गुरुओं को ले लीजिए। तो इनका राइट यूटिलाइजेशन भी है, और यदि इनका राइट यूटिलाइजेशन करते आ गया मुझे या आपको, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं पार लग जाऊंगा, आप पार लग जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि जो जहर है वो अमृत, वही अमृत भी है। अब जो इस्तेमाल करने वाला है, ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। चाहे वो मैं हूं, आप हो, इसी को कह ले कि यदि वो पात्र किस तरह से चीज़ों को लेता है, और ये अलग अलग होती है, सब में पात्रता पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं चीज़ें, तो जहर भी हो जाएगा, अमृत भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए, अपने इनपुट्स दीजिए, कमेंट्स के रूप में मुझे शेयर करिए, मैं ग्रो करूं, आप ग्रो करें। और वीडियो जो है ये सिर्फ माध्यम है शेयरिंग का, आप भी शेयर करो, मुझे खुशी होगी। कमेंट्स करिए, मैं इम्प्रूव होऊंगा, मेरी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। इसी बात को कहते हुए आपका दिन शुभ हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव ए फैंटास्टिक डे टू यू। थैंक यू।